पिछले क्लास संख्या 6 में पढ़ाए थे कि टेबल डिजाइन मेनू, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो आपका है टेबल लेआउट मेनू, समझ रहे हैं। अगला जो मेनू शुरुआत होगा वह टेबल लेआउट मेनू, मतलब कहने का अर्थ है कि हमारा जो टेबल है उसका लेआउट कैसा दिखेगा, है ना, या उसके लेआउट हमारे कैसे होंगे, ये इस पर निर्णय है। तो आप इसको समझ लिए। तो अब आपको टेबल होना जरूरी है, तभी तो आप उसके लेआउट को समझेंगे। तो याद रखिए टेबल होना जरूरी है, तभी आप उसके लेआउट को समझ सकेंगे आप। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिकल शीट में टेबल बना लेते हैं, फिर समझते हैं। समझ रहे हैं ना। हम पहले सबसे क्या करते हैं, टेबल बना, इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में टेबल में आते हैं और इसमें टेबल में हम ले लेते हैं, क्या करते हैं 6 कॉलम ले लेते हैं, 7 और 5 रो। देखिए समझ रहे हैं, ये आपके पास एक टेबल आ गया एक तरह का। अब मैं क्या करता हूं, जो टेबल मेरे पास आ गया है, अब टेबल को मैं यहां इसके पास कर्सर रख देता है या क्लिक कर देता हूं, सेलेक्ट जिसे कहते हैं। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो 2 मेनू खुलते हैं, एक टेबल डिजाइन मेनू और एक टेबल लेआउट मेनू। तो हमें आज पढ़ना है टेबल लेआउट मेनू। अब टेबल लेआउट मेनू में पहला जो ऑप्शन पड़ेगा आपको सेलेक्ट। सेलेक्ट मीन्स चुनना, टेबल यानी टेबल को सेलेक्ट करना सीखना, समझे आप। अब लिखा है इट इज सेलेक्ट द करेंट सेल, जिस सेल में होंगे उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, रो को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, और एंट्री टेबल या जो भी टेबल होगा उसको हम इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, समझे आप, यानी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकल शीट में समझिए, ये देखिए डॉक्यूमेंट मेरा है, मैं इस पर सेलेक्ट में आता हूं। सेलेक्ट में जब आ रहा हूं तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो लिखा है सेल सेलेक्ट, मतलब मैं यहां पर हूं, मेरा कर्सर यहां है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सेल सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये जो सेल है ना इस सेल को सेलेक्ट करेगा। समझ रहे हैं, देखिए क्या करा, सेल सेलेक्ट का मतलब जो ये आपका एक सेल जो है इसको सेलेक्ट करेगा। कलर थोड़ा सा भयंकर होना चाहिए ना, इसको सेलेक्ट करेगा। समझ रहे हैं, सेलेक्ट सेल का मतलब है कि इस सेल को सेलेक्ट करेगा। अगर मेरा कर्सर यहां है ना, जब सेल सेलेक्ट करूंगा तो इसको सेलेक्ट करेगा। कर्सर शायद यहां होता तो इसको सेल सेलेक्ट करूंगा तो इसको सेलेक्ट करेगा। और जब मैं रो सेलेक्ट करूंगा, अगर कर्सर मेरा यहां है तो इस पूरे रो को सेलेक्ट करेगा। कोई प्रॉब्लम है, कर लेंगे ना, यही चीज है। तो हम अब समझते हैं सेलेक्ट सेल। मेरा कर्सर यहां पर है सेकेंड वाले पर, सेलेक्ट सेल पर मैं आता हूं, लिखा सेलेक्ट सेल। देखिए समझ में आ गया क्या आपको, सेल सेलेक्ट समझ में आ गया। इस तरह से आप सेलेक्ट यानी कि आप सेल सेलेक्ट कर लीजिएगा या इस तरह से आप इसको कीजिएगा। और भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें आते हैं और यहां पर सेलेक्ट सेल के बाद सेलेक्ट कॉलम समझते हैं। देखिए सॉरी, मैं यहां कर्सर रखा हूं, कॉलम सेलेक्ट करता हूं। कॉलम समझ रहे हैं, कॉलम ऐसे होता है। कॉलम को ध्यान दीजिए, कॉलम किस तरह से होता है, कॉलम हमेशा वर्टिकल होगा। ये मेरा कॉलम है, यानी कि ये मेरा कॉलम हुआ। समझ में आ गया। तो जब हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, अगर हम कहीं कर्सर रखे हुए हैं तो देखिएगा कॉलम को सेलेक्ट करेगा। समझ रहे हैं,
ये देखिए यहाँ इस वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट किया, इसको पाया, इधर एक खाली था, इसको भी कॉलम समझ बैठा, यहाँ रख लेते। इसको देखिए कॉलम सेलेक्ट करता है तो क्या करता है, देखिए कॉलम सेलेक्ट किया, देख रहे पूरे को पकड़ रहा है, यानी जितना था उस सबको समझ करके कॉलम समझ के सेलेक्ट कर रहा है। फिर से देख लीजिए, देखिए समझ रहे हैं, ये चीजें हैं। कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फिर हम कर्सर रखते हैं कहीं भी और कॉलम सेलेक्ट के बाद करते हैं टेबल सेलेक्ट करते हैं। तब तो आप जान ही गए होंगे, पूरा का पूरा मेरा टेबल ही सेलेक्ट हो जाएगा, यानी पूरे टेबल को सेलेक्ट कर दिया जाएगा। कोई अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉलम सेलेक्ट आ गया, टेबल सेलेक्ट आ गया। अब अगला आ जाइए, अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड शो या व्यू ग्रिड लाइन। व्यू मीन्स देखना, ग्रिड लाइनों को, समझ रहे हैं ना। ये आपको करेगा क्या, थोड़ा सा व्यू ग्रिड लाइन समझने के लिए हम थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर का यानी कि हम यूज कर लेते हैं। अब हम प्रैक्टिकल सीट में सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेरे पास मान लीजिए कि मैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है, अपने हिसाब से मैं पेंसिल यानी अपने हिसाब से एक टेबल तैयार किया हूँ। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या मतलब समझ में आता है। मैं यहाँ पर एक टेबल खींच रहा हूँ, फिर से देखिए पेंसिल वाला टेबल ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए बन गया, यहां पर मैं बन गया, अच्छा ठीक है बन गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास इसमें व्यू ग्रिड लाइन शो है, इसलिए हल्की हल्की लाइनिंग देख रहे होंगे, हल्का यहां से पता चल रही है, देख रहे हैं क्या आप, दिख रहा ना, हल्की सी लाइन आपको दिख रही है। ये क्या है, यही आपकी व्यू ग्रिड लाइन है। देख लीजिए, इट इज शो आर हाइड द ग्रिड लाइन इन द एक्टिव डॉक्यूमेंट या टेबल, या एक्टिव टेबल के साथ आप इसको इंसर्ट कर सकेंगे, यानी शो करके देख सकते हैं। अच्छा ये दिख रहा है, प्रैक्टिकल सीट में आप देखेंगे तो ये दिख रहा है, इस तरह का टेबल दिख रहा है, यानी बता रहा कि भाई इधर से भी खींचे एक टेबल बन जाएगा, इधर से भी एक बन जाएगा, इधर से भी बन जाएगा, फिर ऊपर से भी बन रहा, देखो ऐसा कुछ बता रहा है, समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब फिर से आ जाइए टेबल यानी कि लेआउट टैब में आइए और इसमें देखिए हाइड करिए, इसको नजर रखिए, देखिएगा क्या हुआ, यानी कि जो व्यू ग्रिड लाइन दिख रही थी, वह जो ग्रिड लाइन दिख रही थी वह हमारी छुप गई हैं। समझ में आया, उस लाइन का संदर्भ है क्या, वो लाइन संदर्भित करती है यानी आपको बताती है कि हम यहां से भी लाइन, यहां से भी टेबल खींच सकते हैं, ऐसे समझ रहे हैं। ये लाइनिंग बता रही थी कि यहां से भी टेबल खींच सकते हैं, मतलब हल्की हल्की लाइनिंग दे रहा था, कहते यहां से ऐसे 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 हम खींच देंगे, समझ रहे हैं। मार्गदर्शक के तौर पे वो लाइनिंग काम कर रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला ऑप्शन देखते हैं, टेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैं आपको पिछले क्रम में पढ़ाया था, याद होगा, है ना। कुछ ऐसे इसमें भी प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उस तरह की नहीं, थोड़ी बहुत अंतर है। टेबल की प्रॉपर्टी क्या चीज है, क्या चीज है, टेबल की प्रॉपर्टी। ओपन द टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, आप खोल कर देखेंगे टेबल की प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स टू चेंज
कर आप चेंज कर सकते हैं अथवा कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। एडवांस टेबल प्रॉपर्टी सच एज इंडेंशन, एंड टेक्स्ट, वरैपिंग ऑप्शन और भी अदर प्रकार के टेक्स्ट के वरैपिंग ऑप्शन की चेंजिंग या चेंजिंग आप इसको करेंगे, या टेबल की प्रॉपर्टी आदि को आप इससे बदल सकेंगे। समझ रहे हैं? या टेबल आदि की प्रॉपर्टी आप इससे देख सकते हैं। प्रैक्टिकल शीट में आप देखें और टेबल की प्रॉपर्टी समझते हैं। इसको टेबल को मैं सेलेक्ट किया हूं, ठीक है, और देखिए टेबल मेरा किस साइड में दिखा रहा है, लेफ्ट साइड, मैं इसको करता हूं राइट साइड। देखिएगा, थोड़ा सा नजर रखिएगा, क्या हुआ, प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज हुई होगी, ठीक है। फिर से आते हैं टेबल प्रॉपर्टी में, टेबल को हम लेफ्ट कर देते हैं, नजर रखिए, ठीक है। इतना आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, टेबल इतना बड़ा ना बना दीजिए कि प्रॉपर्टी की डायरेक्शन चेंज करें, लेफ्ट से राइट करें और राइट से लेफ्ट करें तो पता नहीं चले। मतलब ये वाला दरवाजा पतला सा है आपका और इतनी साइज कोई व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा, उसको कहेंगे लेफ्ट और राइट होंगे, कहाँ लेफ्ट राइट जाएगा, मान भाव है आप। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका टेबल थोड़ा सा साइजेबल में हो कि ताकि लेफ्ट और राइट हो तो आपको पता चले। प्रॉपर्टी में आप लेफ्ट से राइट सेंटर जो भी करें तो थोड़ा सा पता चले। अब इसको देखिए, ये थोड़ा सा साइज से थोड़ा सा ओवर लग रहा है, ये इसको देखिएगा थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये लेफ्ट करेंगे तो कितना अंतर पड़ेगा, नहीं हल्का अंतर पड़ेगा, ये देखिएगा, देख रहे हैं, हिला दीजिए इसको, देख रहे हैं कितना अंतर पड़ा, मामूली सा अंतर इधर उधर पड़ा, बहुत बड़ा है ना, इसलिए आप इसको केयर करिएगा। अगला क्या, टेबल प्रॉपर्टी के बाद, टेबल प्रॉपर्टी में और भी तमाम प्रॉपर्टियां हैं, केवल यही प्रॉपर्टी नहीं है। टेबल प्रॉपर्टी के बाद अगला ऑप्शन, अब तक तो आपने सीखा, बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन अब आपको अगला सीखना, अब तक तो टेबल मॉडिफिकेशन करना या टेबल बनाना सिखा रहे थे, लेकिन अब कुछ और सीखना, टेबल को ही मिटाना सीखेंगे हम। समझ रहे हैं? टेबल आपने पढ़ा ठीक है, लेकिन अगर जरूरत के हिसाब से टेबल को मिटाना पड़े तो क्या करेंगे? कह रहा आपसे डिलीट रो, कॉलम, सेल और इंटायर टेबल। याद रखिए, फिर से ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, डिलीट करेंगे, क्या मिटाएंगे, कह रहा आपसे रो मिटाएंगे, रो को मिटा देंगे, कॉलम को मिटाएंगे, सेल मिटाएंगे, यहां तक की जरूरत पड़ी तो जो इंटायर टेबल है टेबल को भी मिटा देंगे। समझ रहे हैं? ये कह रहा है या तो जरूरत पड़ी तो पूरे के पूरे टेबल को भी हम मिटा सकेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? मिटा लेंगे ना। प्रैक्टिकल शीट में समझिए, टेबल में आइए, यानी कि यहां पर नजर रखिए, देखिए ये टेबल मेरा है, हम यहां पर कर्सर रखे हुए, इस पर नजर रखिएगा। टेबल मेरा है, टेबल में कई रो कई कॉलम आपको दिख रहे हैं। अब हम आते हैं टेबल डिलीट, यहां पर आते हैं, क्या करते हैं, इसको नजर रखिए, इस पर नजर रखेंगे ज्यादा समझ में आएगा, लिखा गया कुछ टेक्स्ट भी लिखा है। हम इसको कर्सर रख के यहां पर आते हैं और इसको करते हैं डिलीट, क्या लिखा है, सेल, ध्यान दीजिए, डिलीट सेल। अब तो आपको समझ में आया होगा कि यह पूरी की पूरी जो टेक्स्ट लिखा था उस वाले सेल को ही मिटा दिया, हमें उसकी जरूरत है, हम इसको क्या करना है, अंडू कर देना फिलहाल के लिए। डिलीट सेल के बाद इस पर नजर रखिए, डिलीट कॉलम, इसको नजर रखिए, कॉलम को मिटा देगा। देख रहे हैं, जो रखा था उसको समझ रहा, सबको मिटा दिया। इस पर नजर रखिए, अंडू करिए, पहले इस सेल को मिटा दिए, सेल बार बार प्रॉब्लम कर रहा है आपको, मिट गया, मिट जाइए। अब आप यहां देखिए,
यहां मेरा कर्सर है, इस कॉलम पर नजर रखिएगा, ये पूरा का पूरा कॉलम, डिलीट कॉलम, बेटा उस तरह से नहीं समझ में आ रहा। 1 2 3 4 5 6 ठो कॉलम दिख रहा है ना आपको। अब गिनती के हिसाब से समझिएगा कै ठो कम हो रहा, कै ठो नहीं हो रहा। मैं यहाँ कर्सर लेफ्ट वाले पर रखा हूं और डिलीट पर आता हूं, डिलीट कॉलम पर आता हूं। अब गिनती करिए, देख रहे अब कितना बच गया, 5 ठो बचा कि नहीं बचा। अब तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही डिलीट पूरा का पूरा क्या करें, टेबल ही मिटा दीजिए। एक मिट गया, इनको भी नहीं जरूरत है। याद रखिएगा, जब टेबल नील हो गया मतलब टेबल यदि नहीं रहेगा तब यह पूरा ये वाला मेनू भी खत्म हो जाएगा, मेनू आपको नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको, ठीक है। वो मेनू भी नहीं आपको दिखेगा, दिख रहा क्या? इस चीज को केयर करिएगा, टेबल यदि है तो आपका वो मेनू भी मिलेगा। फिलहाल अभी हमें उसको प्रैक्टिकल करना ज्यादा था। डिलीट रो क्या है? रो का मतलब लाइन मिटाना होता है। यहां कर्सर रखेंगे, रो पर नजर रखिए, इसके ऊपर डिलीट रो, नजर रखिएगा सामने ऊपर वाले पर, देखिए कम हो गया। ठीक है ना, डिलीट आपने समझ लिया। अब अगला ऑप्शन समझे, इंसर्ट रो है ना। इंसर्ट करने के लिए आप यहां पर नजर रखेंगे, हमारे पास जो कि 3 रो केवल दिखाई दे रहे हैं आपको स्पष्ट तौर पे। यदि आपको और भी रो की जरूरत है ना, यहां पर कुछ मैटर मैसेज लिख लीजिए, थोड़ा सा तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कर्सर यहां रख लीजिए और इस पर आप अब इंसर्ट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। इसमें देखेंगे क्या लिखा, इंसर्ट एबव। एबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। फिलहाल हम ऐसे टेस्ट को एबव मतलब ऊपर कर रहे हैं। यहां कर्सर रखिए, इंसर्ट एबव, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया ये चीजें क्या, इंसर्ट एबव यानी इसके ऊपर इंसर्ट हुआ। यानी एक रो जो देख रहे हैं, यहां जो रो देख रहे हैं यह एबव हो गया। और इसके बाद करें इंसर्ट बिलो। बिलो मतलब नीचे, यहां कर्सर रखिए और इसको नजर रखिएगा, बिलो मतलब नीचे। समझ में आ गया, ये चीजें इसके ऊपर और इसके नीचे। आप इसे चाहेंगे तो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा ना। इंसर्ट रो एबव बिलो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब कॉलम की जरूरत अगर पड़ गई, शायद आपको कॉलम की जरूरत है तो कॉलम भी इसी तरह से ले सकते हैं। कर्सर आप रखे यहां पर, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखे रहिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कर्सर रखें और रख करके आप क्या करें, कॉलम कहाँ चाहते हैं, राइट में या लेफ्ट में? देखिए हम चाहते हैं लेफ्ट में। देखिए जो मैसेज लिखे थे उससे क्या कर रहा, राइट में। कर्सर मैं यहां रखा हूं, इसको लेफ्ट में करता है। यहां पर राइट में चाह रहा तो राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में चाहूंगा तो लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए समझ रहे हैं, जिस तरह से भी आपको जरूरत हो आप उस तरह से इसे इसकी सहायता से इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम अब हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से आप इसका क्रमशः यूज करेंगे या क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने क्या क्या समझ लिया, इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम समझ लिया। अब अगला ऑप्शन हम समझेंगे मर्ज सेल। मर्ज मीन्स मिला देना, यानी 2 सेल को एक करना, मर्ज सेल।
यानी कि दो सेलों को एक में कर देना, मर्ज करना, यानी कि मिलाना। अच्छा, लिखता है इट इज मर्ज द सेलेक्टेड टेबल सेल इनटू द सिंगल सेल। कई सेलों को एक सेल में मर्ज करेंगे। समझ रहे हैं? कई सेल को एक में मर्ज करें, यानी इसको, यानी दो सेलों को एक में कर देगा। प्रैक्टिकल सीट में समझे पहले। यहाँ पर नजर रखेंगे तो यहाँ पर आप जो प्रज्ञा लिखा है इसके ऊपर से वाले भाग में देख रहे हैं एक सेल, दो सेल, दो सेल दिख रहे हैं। हम इन दोनों ही सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको मर्ज करते हैं। क्या करते हैं? मर्ज सेल। इस पर नजर रखिए, हम इसको करते हैं मर्ज सेल। क्या देखें आप? यानी कि दो सेल को एक कर दिया गया। यही समझे आपने? ठीक है। हाँ, हम प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं कि आपकी बात, यदि दोनों सेल में कुछ लिखा रहता साथ तो हम दोनों सेल में कुछ लिख देते हैं। एक में हम लिख देते हैं आइटम नेम और एक में लिख देते हैं रेट। समझ रहे हैं ना? एक में मैंने दो चीज लिखा है, याद रखिए दो चीज लिखा। मैं इन दोनों को सेलेक्ट किया, फिर मर्ज करता हूं। अब मर्ज देखिए, ध्यान दीजिएगा, मर्ज करें तो क्या हो जाए? दोनों अलग अलग थे, अब एक में हो गए। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से आप इनका क्रमशः यूज कर सकते हैं या क्रमशः प्रयोग कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे बढ़े। मर्ज आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब अगला ऑप्शन समझिए, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब डिवाइडेड करना, बांट देना, है ना? एक सेल को दो भागों में डिवाइड करना, उसे कहते हैं स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल्स। कह रहा आपसे, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्प्लिट द सेलेक्टेड सेल्स इनटू द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यू एंटर। आप कितना कॉलम चाहते हैं, कितना रो चाहते हैं, यू एंटर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इंटर का मतलब आप उसको प्रवेश कर सकेंगे। नजर रखिए सामने इस पर। देखिए क्या था हमारा? स्प्लिट सेल। यहां पर देखेंगे तो यहां से लगाए यहां तक में केवल एक सेल है, एक ही है। हम इसको स्प्लिट करते, डिवाइड करते, कर्सर रखिए, स्प्लिट। क्या ठो चाहते हैं? दो ठो रो लिखा है बाय डिफॉल्ट, हम 3 चाहते हैं। तो या ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कॉलम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मैं 3 लिखकर ओके किया, देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? हो जाएगा ना? तो इस हिसाब से आप इनका क्रमशः प्रयोग कर सकें, हो जाएगा। ये चीजें हैं, आप इस हिसाब से क्रमशः यूजिंग आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपने स्प्लिट भी समझ लिया। अब आप अगला समझे, अगला हेडलाइन समझेंगे कि स्प्लिट टेबल। अब तक आप क्या समझ रहे थे? स्प्लिट सेल समझ रहे थे, लेकिन अब आप समझेंगे स्प्लिट टेबल। टेबल को ही बांट देना, टेबल को ही 2 भाग में कर देना। अच्छा है ना? अब तक तो सेल को डिवाइड कर रहे थे, अब तो टेबल को ही डिवाइड कर देंगे। अच्छा ठीक है, आ जाइए यहाँ पर प्रैक्टिकल में आइए। पहले देख लीजिए क्या रहा, कैसे कैसे डिवाइड कर। द सेलेक्टेड रो विल बी बिकम द फर्स्ट रो ऑफ द न्यू टेबल। यानी जहां जिस रो में होंगे वहीं से हम नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जहां होंगे वहीं से नया टेबल क्रिएट करें। यहां कर्सर रखिए और यहीं से नया टेबल क्रिएट करिए। यहां कर्सर रखिए और क्या लिखा? स्प्लिट
टेबल। ध्यान दीजिए, मैं प्रज्ञा, यहाँ प्रज्ञा शब्द लिखा है, यहाँ पर मैं करता हूँ। देखिए ये मेरा अलग टेबल हो गया और ये अलग टेबल हो गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं ना? तो आप इस तरह से स्प्लिट मतलब डिवाइडेशन, लड़कियों का मतलब गर्ल्स का मतलब भी डिवाइडेशन होता है ना। जिस घर में जाएंगे सीधे बीच घर से दीवार तैयार कराएंगे। हाँ? झगड़ा कराएंगे सब कि नहीं कराएंगे, वो मैं नहीं करा। जिस घर में जाएंगी उस घर में बीच घर से दीवार खड़ा कराएंगी ना। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। इससे अपनी हेडिंग याद कर लेना। नहीं, नहीं, इसे नहीं याद करोगे। इसे हेडिंग केवल याद कर लेना कि गर्ल्स का मतलब डिवाइडेशन और स्प्लिट का मतलब भी डिवाइडेशन। ठीक है ना जी? ममता है ना सर? ऐसा स्प्लिटिंग करने का सिस्टम है। वैसे भी तो याद ही हो जाएगा। हाँ, जो पास की चीजें होती है वो जल्दी याद होती हैं। आगे समझे? टेबल कॉलम बिट्स, कॉलम की बिट्स, कॉलम समझ रहे हैं है ना? हाँ सॉरी, टेबल स्प्लिट टेबल के बाद है टेबल रो एंड हाइट। जो टेबल होंगे उसकी रो और हाइट को घटाने या बढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं? पढ़ते हैं। सेट द हाइट सेलेक्टेड सेल्स, जो सेलेक्ट किए गए सेल्स होंगे आदि को हम इसे चाहेंगे तो उसकी रो को हाइट को घटा देंगे या बढ़ा देंगे। ऐसे ही कॉलम की विड्थ को भी समझ लीजिए। सेट द विड्थ ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स, जो भी सेलेक्ट किए गए सेल्स होंगे आप उसे विड्थ यानी उसकी डिवाइड या उसकी विड्थ को चौड़ा कर देंगे, बढ़ा देंगे। नजर रखिए, यहाँ कर्सर रखें और यहाँ पर ध्यान दीजिए। कॉलम की विड्थ और हाइट, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, पहले हाइट देख लीजिए, देखिए बढ़ रहा है ना? समझ रहे हैं? इस तरह से आप विड्थ और हाइट को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये क्या लिखा? विड्थ, ये हाइट था, विड्थ को नजर रखिए। देख रहे हैं ना? बढ़ रहा है, घट रहा है। आप इस तरह से कम या अधिक कर सकते हैं, घटा सकते हैं अथवा आप इसको बढ़ा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? हो जाएगा ना? ये हमारा विड्थ और हाइट हो गया। अगला समझे, कह रहा आपसे डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट्स विड्थ हाइट ऑफ सेलेक्टेड रो एंड कॉलम क्विकली बिटवीन देम। आदि के हिसाब से इनका आप क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं, है ना? आदि से इनका क्रमशः यूजबल या क्रमशः प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा टेबल पर नजर रखिए। अभी अभी जो आपने विड्थ हाइट को जो बढ़ा रखे थे या घटा रखे थे, आप उसे कम या अधिक करिए। देखिए, नजर रखिए इस पे। आप इसे चाहेंगे तो आप किसकी विड्थ को कम या अधिक, ध्यान दीजिए इस पर। देखिए क्या हुआ, जो विड्थ चौड़ी हुई थी उसको नॉर्मल कर दिया। इसको भी नजर रखिए, कॉलम में भी परिवर्तन किए थे। देखिए क्या हुआ शिल्पा जी, नहीं समझ में आया? यहां इस पर ध्यान दीजिए, हम अंडू करके रखते हैं। देखिए देखिए चौड़ा दिख रहा है ना इसकी विड्थ, इसको डिस्ट्रीब्यूट देखिए, हो गया नॉर्मल ना? हमें भी लग रहा कि नॉर्मल हो गया, ठीक है, यानी कि वही नॉर्मल, यानी कि उसी को बराबर। आगे आप समझे, ऑटो फिट सिलेक्शन या ऑटो फिट, मोटी भाषा में ऑटो फिट कह सकते हैं। ऑटो फिट का मतलब यदि कोई टेक्स्ट टेबल के अनुरूप नहीं है या कोई टेबल टेक्स्ट के अनुरूप नहीं है, मतलब उसके तरह नहीं है, बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है,
तो आप इसे इसकी सहायता से ऑटो फिट कर देंगे। ऑटोमेटिकली रीसाइज कॉलम विड्थ बेस्ड ऑन द साइज ऑफ टेक्स्ट, then you can set the table widths based on window size। हम अपने इस विंडोज के साइज के हिसाब से करेंगे और कन्वर्ट इट द बैक इन कैराप से फिक्स्ड विड्थ का आदि के हिसाब से आप इनका क्रमशः प्रयोग करेंगे या कर सकते हैं। याद रखिए इसको, ठीक है। विड्थ्स हम यहाँ पर आते हैं और इसमें कुछ मैटर लिख देते हैं। ये देख रहे हैं 2 लाइनिंग हो गया, हुआ ना। प्रॉब्लम है, हमको सिंगल लाइनिंग में चाहिए था। यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ मैटर मैसेज लिखते हैं और इस पर भी नज़र रखेंगे हम। इस पर देखिएगा, यहाँ मैं कर्सर रखा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैसेज लिख दिया, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, इसको नील रख देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैसेज ज़्यादा लिख देता हूँ, इस पर भी आ जाते हैं हम, इस पर भी आते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मैसेज को सेलेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, इस मैसेज को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको देखिए क्या कर रहा। अब हम इसको ऑटो फिट करते हैं। देखिए ऑटो फिट सिलेक्शन क्या लिखा है, हम कंटेंट्स के हिसाब से जो मेरा मैसेज लिखा है उसके हिसाब से ऑटो फिट करते हैं। ध्यान दीजिए, इस मैसेज के हिसाब से इसमें कम है, इसमें थोड़ा सा अधिक है, इसमें नील है, इसमें तो 2 लाइनिंग में लिख दिया है, तमाम दिक्कत हम कंटेंट्स के हिसाब से करते हैं। कुछ समझ में आ गया? कंटेंट्स के हिसाब से आपके मैसेज के जितना मैसेज था उसके हिसाब से यह एडजस्ट कर दिया। अच्छा ठीक। अगला ऑटो फिट एक और है, विंडो के हिसाब से जितना बड़ा विंडोज है उसके हिसाब से कर देगा। देखिए विंडो के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। अच्छा, एक और ऑप्शन इसी में है, कर फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कॉलम की जो अस्थायी बिट्स होती है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया। 2 ही में परिवर्तन, एक विंडो है और एक कंटेंट्स है, उसी के हिसाब से परिवर्तन केवल होगा। आगे देखें, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट के दिशा को बदल देना। क्या रहा, द टेक्स्ट डायरेक्शंस ऑप्शंस रोटेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन टेबल सेल सो यू रीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ टेक्स्ट का डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, या टेक्स्ट के डायरेक्शन मोड को बदल सकते हैं। नजर रखिए इस पर, हम यहां पर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यह टेक्स्ट नॉर्मली हॉरिजॉन्टल तौर पे है, मैं इसके डायरेक्शन मोड को बदलता हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर आइए, टेक्स्ट डायरेक्शन देख रहे हैं, बदल गया डायरेक्शन। ये अच्छा नहीं है, दूसरे वाला। जितने बार मोमेंटम कर रहा है, जितने बार क्लिक कर रहा है, उतने हिसाब से ये चेंज हो रहा होगा। समझ रहे हैं? किसी को ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं किसी पर। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत इसमें? ये हमारा हो गया टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन के बाद सेल मार्जिन, जो सेल है उसकी मार्जिन की सेटिंग। कस्टमाइज द सेल मार्जिन, स्पेसिंग बिटवीन सेल, या सेल के मार्जिन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे या सेल की मार्जिन को सेटिंग करेंगे। आइए प्रैक्टिकल सीट में समझते हैं। इस पर कर्सर रख लीजिए मैसेज के पास और इसकी सेल की मार्जिन को समझते हैं। इसमें देखिए मार्जिन दिया है, मैसेज को ध्यान दीजिए, मैसेज मेरा किस तरह से है, और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर यहाँ नजर रखिए, फिर से देखिए, यहाँ मैं कर्सर रखा, इसके मार्जिन ऊपर थोड़ा सा नजर रखिएगा। इसके ये जो टेक्स्ट लिखा है, प्रज्ञा लिखा है उसके ऊपर, और इसके जो ए लिखा है इसके नीचे, इसको केयर करना जरूरी है। सेल मार्जिन, इसको टॉप से देखिएगा,
टॉप से मार्जिन फिलहाल नील दे रहा है, हम इसकी मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। ओके कर रहे हैं, थोड़ा सा नजर रखिए। आपने क्या सीखा? आपने देखा जो ये शब्द लिखा है उसके और इसके सेल ऊपर वाले सेल की मार्जिन बढ़ गई, मतलब अधिक हो गई। ठीक है, ये कहां से थी? ये टॉप से थी। अब हम नीचे से समझ लेते हैं, बॉटम से समझते हैं। इसको नजर रखिए, इसको भी हम थोड़ा सा 12 या 16 कर दिए। अब आप देखेंगे तो ये जो सेल लिखे, ये टेक्स्ट है, उससे ये जो सेल जो लिखा गया है रो, उसकी जो लाइनिंग है वो आपकी और ज्यादा हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपकी मार्जिन हो गई। आप इस मार्जिन को आप इसे घटा या बढ़ा सकिएगा या नील कर दीजिए। ओके करिए, अब ध्यान दीजिए नीचे से। समझ में आ गया? ये आपका हो गया सेल की मार्जिन। अब अगला ऑप्शन देखिए आप, सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट का मतलब डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए। हमारे जो डाटा लिखे हैं उस डाटा को ए से जेड या जेड से ए के क्रम में करने के लिए। दिस ऑप्शन रीअरेंज द सिलेक्शंस इनटू द स्पेसिफाइड ऑर्डर। इस ऑप्शन से अपने टेस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल देंगे, रोही अथवा अवरोही क्रम। समझ रहे हैं? कर्सर यहां आप रख लीजिए और इसमें कुछ डाटा लिख लीजिए। हम बहुत ज्यादा डाटा नहीं लिखते हैं, हम 2 ही 1 अंक लिख देते हैं। चाहे मैं यहां आता हूं नीचे और हम एक टेबल बना लेता हूं, थोड़ा ज्यादा टेबल बनाता हूं। इंसर्ट में आता हूं और इसमें इंसर्ट टेबल लेता हूं। 10 ठो 2 ठो रो कर देते हैं, 2 ठो कॉलम यानी 2 कॉलम कर देते हैं और इसमें 10 यानी कि 10 रो कर देते हैं। एक मिनट रुकिए, सारे टेबल को पहले मिटा लेते हैं या नई शीट ले लेते हैं, तब समझाते हैं। शॉर्ट इस तरह से नॉर्मल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम नई शीट पर बनाते हैं। तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। और क्या करते हैं, 10 ठो कॉलम, सॉरी 2 ठो रो ना, 2 कॉलम और 10 रो कर देते हैं। इस पर नजर रखिए। अब टेस्ट में इसमें हम कुछ लिख देते हैं आपको ताकि समझ में आए। जैसे 1 2, जानबूझ करके मैं ऐसा ही लिख रहा हूं। मान लिया 4 लिख दिए, बिना क्रम का लिखा हूं। 3 लिख दिए, 7 लिख दिए, 9 8, ठीक है, 6 10। और कोई अंक छूटा? या आप देख रहे बिना क्रम का लिखे हुए हैं। समझ में आ गया? अब हम इसको सेलेक्ट किए यानी यहां पर आ गए और इसके हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट किया। अब इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, रोही अथवा अवरोही क्रम। अब हम आ जाएंगे टेबल लेआउट में और इसको करते हैं सॉर्ट। असेंडिंग करें, कोई प्रॉब्लम है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखना ऑटोमेटिकली। इस तरह की परिस्थिति बना करके तब प्रैक्टिकल कीजिएगा। ये नहीं कि आप नील करके रखें और उसमें प्रैक्टिकल करें शॉर्ट। ठीक है, इसको ध्यान देकर ही करें। असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग कर दीजिए, डिसेंडिंग हो गया। समझ में आ गया ना? तो इस हिसाब से आप इनका क्रमशः प्रयोग कर सकेंगे। शॉर्ट समझ लिए। अगला आप फार्मूला,
टेबल लेआउट मेनू का लास्ट ऑप्शन फार्मूला, ऐड ए फार्मूला टू सेल्स, परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन सच एज एवरेज, काउंट टीटीसी आदि चीजों का या आदि ऑप्शनों का प्रयोग करेंगे। आइए टेबल में आइए, इसको हम असेंडिंग कर लेते हैं, तब जोड़ के दिखाते हैं और अच्छा लगेगा। हम यहाँ कर्सर रख दिए कहीं भी, ठीक, यहाँ कर्सर रखे हुए हैं और यहाँ आ गए, क्या था हमारा फार्मूला पर आ गए, इस पर नजर रखिए, ओके करते हैं, लिखा है सम एबव, ऊपर से नीचे तक जोड़ेगा, ओके करिए, आ गया, जुड़ गया आपको ऑटोमेटिकली। तो इस हिसाब से आप इनका क्रमशः प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना रहने दीजिए, अगले दिन हम आपको इंसर्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे पिक्चर।